वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गरुड़ा आइलेट्स। जो हम लोगों ने लास्ट टाइम एक वीडियो करी थी जिसमें हम लोगों ने देखा था कि क्यू कार्ड को कैसे प्रिपेयर करें, उसकी एक हम लोगों ने पूरी स्ट्रेटेजी बनाई थी, पूरा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करा था। लेकिन आज जो हम करने वाले हैं वो उसी फॉलोअप है, उसी में से हम लोग आगे देखेंगे कि प्रैक्टिस किस किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, आई हैव रिकॉर्डेड अ स्क्रीन रिकॉर्डिंग विद द लॉट्स ऑफ यू कैन से पॉइंट्स हैं उसमें बहुत सारे। उसके बाद क्या है, देखो हमने जो लास्ट टाइम करा था हम उसको पीपीटी में रिवाइज भी करेंगे और आगे की कौन कौन सी स्टोरीज हैं वो भी हम लोग चेकआउट करेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो जब हम लोग रिवीजन की बात करते हैं तो क्या होता है रिवीजन में, देखो हाउ टू मेक अ क्यू कार्ड हमने प्रीवियस वीडियो में जो जो डिस्कस करा था उसको हम फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो सबसे पहली बात है वो है कि भी मेमोराइज प्री मेड सेंटेंसेस, कि जो आपके सेंटेंसेस हैं जो पहले से बने बनाए हैं वो हम लोगों ने क्या करना है, दिमाग में रखने हैं, याद करने हैं। ठीक है, उसके बाद आता है यूनिवर्सल स्टोरीज। यूनिवर्सल स्टोरीज दैट मीन्स इनके सेम स्टोरीज हम लोगों ने बना के रखनी है। लेस इज़ मोर, जितना हो सके उतना कम अपना कंटेंट रखो बोलने के लिए, तो आप लोगों को उसका बहुत फ़ायदा होगा। सेपरेशन ऑफ फीलिंग्स की अलग अलग फीलिंग्स को भी हम लोगों ने याद करना है। ठीक है, ये हम प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा क्यों करना है और कैसे करना है, वो आप लोग जाके देख सकते हो। अभी जब हम लोग फ्लो चार्ट देखते हैं, जो हमने पहले आपको वीडियो में बताया था ना, उसका एक आप लोगों को फ्लो चार्ट बता के अच्छे से डिस्क्रिप्शन देखो कैसी होगी भाई। वी आर डिस्कसिंग अ स्टोरी। ओके, सो स्टोरी कैन बी अबाउट अ बिजनेस। अगर आप बिजनेस में आते हो, जीटी के स्टूडेंट हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप कॉलेज में जाओगे, स्कूल में जाओगे, रिलेटिव के यहाँ हो या कोई पार्टी करनी है। ये जो चार बेसिस है ना, ये चार बेसिस के ऊपर ही हम लोग स्टोरी का क्या करेंगे, स्टोरी बनाएंगे और अच्छे से उसका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बेसिक उसकी स्टोरी बननी है, वो हम लोग बड़े ध्यान से उसको बनाएंगे। हर एक एक चीज़ पिरो के रखनी है। ओके, तो देखो जब भी हम लोग बिजनेस की बात करते हैं तो क्या है, जॉब या फिर जॉब ओरिएंटेड। मान के चलो कि भी आप एक ही प्रकार की जॉब के बारे में देख लो कि भी मैं मैनेज करता हूँ, मैं मैनेजर हूँ, तो मैनेजर के रिलेटेड ही आप लोग सारी चीज़ें इकट्ठा कर लो, याद कर लो। जब कभी भी कोई क्यू कार्ड आए, पार्ट थर्ड आए, तो आप बड़े आराम से क्या कर सकते हो, उन चीज़ों को बोल सकते हो। ठीक है, अब जब हम लोग अपनी क्या है, बहुत सारी ज़िंदगी स्कूल में बीती है, कॉलेज में या फिर स्कूल में बीती है, तो स्कूल में आप ट्रिप ऑर्गेनाइज करवाओ, कंपटीशन ऑर्गेनाइज करो, कैंप करो, सेमिनार करो, वर्कशॉप करो। जैसे कि भाई कंपटीशन में क्या हो सकता है, कैंप में कंपटीशन देखो राइटिंग का हो सकता है, पेंटिंग का हो सकता है। कोई टॉपिक आ गया कि भी इस एक्टिविटी के बारे में बताओ जो आपको बहुत अच्छी लगती है, वो कहाँ से स्टार्ट हुई, वो स्टार्ट हुई कि भी मैं स्टूडेंट था, कॉलेज में था, तो हमारे कॉलेज ने कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया जो पेंटिंग का था, मैंने उसमें भाग लिया, उसके बाद से मेरा क्या है, इंटरेस्ट उसमें और बढ़ता चला गया। सिंपल सी बात है ना। ये चार जो मॉडल है ना अपने, इन चारों मॉडलों के बिहाफ पर ही हम लोग अपनी स्टोरी बनाएंगे। इससे आप बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कैसे कैसे बनाएंगे। अभी हम लोग चलते हैं मटेरियल, सॉरी मैटरनल अंकल के यहाँ पे चले गए। यहाँ पे पार्क होना बहुत जरूरी है, म्यूजियम होना बहुत जरूरी है, मूवी आप लोग देखने जा सकते हो। एक सीक्वेंस बनता है ना स्टोरी का, क्योंकि स्टोरी में क्या हुआ है, कहाँ गए भाई, रिलेटिव के यहाँ गए, कहाँ गए, स्कूल में थे, कहाँ गए, बिजनेस में थे, कहाँ गए, बर्थडे पार्टी में थे। ठीक है, किसके साथ गए, मैटरनल के अंकल। यहाँ पर अपने पास अपने क्या आ गए, फ्रेंड्स आ गए। यहाँ पर आप लोगों के कलीग्स आ गए, सिंपल सी बात है। यहाँ पर फिर आपके फ्रेंड्स आ गए, इट्स वेरी सिंपल थिंग। ठीक है, कहाँ गए, कब गए, कब गए भाई, स्कूल में था, स्कूल का नाम ले लो, 2 ईयर्स एगो, 3 ईयर्स एगो। मैटरनल अंकल के यहाँ भी मैं लास्ट समर वेकेशन में गया था, वहाँ पार्क था, म्यूजियम था, मूवी देखने चले गए। भाई एक अच्छा सीक्वेंस बनेगा तभी एग्जामिनर को आपकी स्टोरी अच्छी लगेगी। बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, ऐसी चीज़ों के बारे में याद कर लो फटाफट से सब चीज़ें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। अब देखो, अगर हम लोगों ने भाई कोई चीज़ स्टार्ट करनी है, हम लोग कभी स्टार्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे बिगिनिंग से। देखो वेल देयर वर मेनी सिचुएशन, बहुत सारी सिचुएशन थी, बट आई वुड लाइक टू टॉक टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट डैश जो भी है। It was the time when I was in a 10th, 12th, second year of my graduation, or you can say I was in a seminar, I was in whatever the situation you wanted to mention, you can mention here. But that should be the part of a basic infrastructure. आपका जो बेसिक जो स्टोरी है, बेसिक जो आपने चीज़ें याद करी हैं उसी से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे आई विविडली रिमेंबर, मुझे को बड़े अच्छे ढंग से याद है, द डे व्हेन माय ऑफिस या स्कूल या अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज क्या कंपटीशन, ट्रिप, राइटिंग, पेंटिंग, स्टोरी टेलिंग, रनिंग, कोई भी कंपटीशन के बारे में हमने बोल दिया। अब उसके मन में इमेज बन गया, अच्छा कंपटीशन में थे, अच्छा ठीक है ये हो रहा था, ओके ऐसी बात थी। इट वाज द टाइम ऑफ अ समर वेकेशन, वी वेंट टू द मैटरनल होम। भाई ये स्टोरी है, इसमें आप लोगों को टाइम और कहाँ गए, किसके साथ गए, ये बातें आप लोग यहीं पर आंसर कर सकते हो। बिकॉज क्या होता है, पहले के 25 सेकंड, जो पहले 25 सेकंड्स होते हैं, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको हम लोगों ने गंवाना बिल्कुल भी नहीं है।
अब हैप्पीनेस से रिलेटेड देखो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई इन चीज़ों का, बिकॉज इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। दिस वॉज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, इट जस्ट फेल्ट लाइक आई वॉज इन अ सेवंथ हेवन, एवरीथिंग वॉज गोइंग सो वेल दैट आई वॉज जस्ट स्माइलिंग एंड लुकिंग थिंग्स एट अ पीसफुली। ये हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। मिड में देखो कैसे बोलना है कि मैं जॉयफुल था, फोटोज खींची, परसूट ऑफ हैप्पीनेस मेरे को मिला, एंड कैसे करना है। सो दिस वॉज द टाइम व्हेन आई एंजॉयड मोस्ट एंड मेमोरीज वुड रिमेन एवर विविड एंड हार्ट वार्मिंग फॉर मी, कि जो मेमोरीज हैं वो हमेशा मेरी विविड मतलब याद रहेंगी और दिल छू जाने वाली होंगी। मैं ये नहीं कह रहा आप लोगों की भी सारा का सारा याद कर लो, नहीं, इसमें से कुछ लाइन्स उठाओ, कुछ वर्ड्स उठाओ, वो अपनी स्टोरी बनाओ, अपनी खुद की बनाओ। अगर खुद की नहीं बनाते तो ये याद कर लो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी, आप लोगों को बड़ी आसानी से हर एक क्यू कार्ड बना सकते हो। अब देखो सैडनेस से रिलेटेड है, मिड में कैसे बोलना है, एंड में कैसे बोलना है। एंड देखो कितना अच्छा बोलेगा, लेकिन इसको प्रैक्टिस करना है जैसे आपके साथ ऐसा मानो कि असली में हो रहा है जैसे। सो दिस वॉज द मोमेंट आई वॉज टोटली ब्रोकन and I would never let anything like that happen in my life again. Even I have also learned how to handle and find the solutions of such a situation, कि भी इस तरह की सिचुएशन के सोल्यूशन हम लोगों को कैसे ढूंढने हैं वो मेरे को मिले, क्योंकि ये सैडनेस वाली स्टोरी है। यहाँ पर आप लोगों के साथ कुछ गलत होएगा, कुछ माड़ा हो जाएगा, ठीक है। उस जो गलत कंडीशन है, जो आपके साथ सैडनेस हुई, जो आपके साथ कोई घटना घटी, कुछ हैपनिंग हुई, उस हैपनिंग को आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे ढंग से विस्तार से बता देना है। जैसे एक लाइन देखो यहाँ पे, आई सीरियसली वॉन्टेड टू बस्ट इन टू टीयर्स, कि भी मैं सच में बहुत ज़्यादा रोना चाहता था, ऐसी मेरी सिचुएशन होगी। आई कंट्रोल्ड माई सेल्फ एंड डिसाइडेड टू फिगर आउट द सिचुएशन, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल करा और सिचुएशन को फिगर आउट करने की कोशिश करी। दीज आर द वेरी यू कैन से वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स गाइज। आप लोगों की फीलिंग्स, कंडीशन, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस बड़े अच्छे ढंग से आप उनको डिस्क्राइब कर सकते हो। बस इन लाइनों को याद कर लो, बना बनाया मटेरियल है, कुछ नहीं करना आपको, सीरियसली कुछ भी नहीं करना। स्क्रीनशॉट लेते रहना, मैं हर चीज़ नहीं समझाऊंगा, ओके, पढ़ते रहना बाद में अपने हिसाब से। उसके बाद देखो भाई हम लोग कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज देखो भाई, ये कंफ्यूज वाली स्टोरी ना भाई बहुत बहुत सुंदर स्टोरी है। कैसे, आप लोगों के पेंटिंग कंपटीशन थे तब भी आप कंफ्यूज हो गए, राइटिंग कंपटीशन थे कंफ्यूज हो गए, आप लोगों ने कॉलेज में एडमिशन लेना था कंफ्यूज हो गए, आप लोगों ने पार्टी ऑर्गेनाइज करनी थी कंफ्यूज हो गए। तो उस कंफ्यूजन को कैसे बताना है, स्टार्टिंग देखो, आई वॉज कंप्लीटली क्लूलेस, मेरे को पता नहीं था, कोई क्लू नहीं था, मेरे पास कोई आइडिया नहीं था व्हाट टू डू इन दैट सिचुएशन। देयर वर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आई वांटेड टू हैव आंसर एंड देन आई वेंट इन टू माई कजन या फ्रेंड फॉर सम सजेशंस। ही हेल्प मी फाइनलाइजिंग द थिंग्स, किस प्रकार की थिंग्स। अब थिंग्स क्यू कार्ड के अकॉर्डिंग हो सकती हैं, जैसे भाई ही फाइनलाइजिंग द थिंग्स लाइक ही हेल्प मी टू फाइंड आउट सम आइडियाज टू हाउ टू पेंट माई कंसेप्ट, कि भी मेरे को जो मेरा कंसेप्ट है उसको पेंट कैसे करूँ, हाउ टू शो माई कंसेप्ट इन अ पेंटिंग और व्हाट काइंड ऑफ कलर्स आई शुड सेलेक्ट। इफ यू आर गोइंग इन अ कॉलेज, इफ यू आर ट्राइंग टू टेक एडमिशन, देन यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड एंड यू कैन गो टू योर फ्रेंड और कजन एंड दे विल suggest you, they will recommend you some courses, some colleges, some exams that you can crack and can get admission in. Okay, so these are very much important things guys. Now अभी क्या बोलते हैं कि भाई वी सर्च ऑन यूट्यूब, हमने यूट्यूब देखा, गूगल खोला एंड वी वेंट थ्रू कपल ऑफ आर्टिकल्स। अब देखो ये कपल ऑफ जो शब्द है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, कि वी वेंट थ्रू कपल ऑफ आर्टिकल्स, फाइनली वी शॉर्टलिस्टेड अ फ्यू आइडियाज फॉर क्यू कार्ड। क्यू कार्ड माने आपने जो कुछ भी बोला, ओके। सो सी ना गाइज, इन दिस वे यू कैन कंस्ट्रक्ट योर क्यू कार्ड, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आपका क्यू कार्ड सुंदर लगना चाहिए, अच्छा लगना है, सुनने में मजा आना चाहिए कि भाई हाँ इस बंदे के साथ ये घटना घटी है। रोबोट की तरह बोलोगे तो बंदा आपको बैंड देगा ही नहीं, सच्ची में नहीं देगा। और कभी भी ये मत समझना कि भाई जो आप लोगों की स्टोरीज होती है ना वो आप लोगों की वोकैबुलरी पे डिपेंड तो करती हैं, लेकिन अच्छा कंस्ट्रक्ट कैसे करोगे, आप उस सिचुएशन को कैसे डिस्क्राइब कर रहे हो, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। पार्क से रिलेटेड बात आ गई भाई, ये पार्क कैसे डिस्क्राइब करने हैं, इसमें से आप लाइनें पढ़ लेना, ठीक है। अपने ये मैंने अपने हिसाब से बनाई थी कि मैं माई ग्रैंड फादर इज़ नो मोर विद मी, अनफॉर्चुनेटली शी इज़ नॉट मोर, है ना, नो मोर विद मी। बट क्या होता है कि जो स्मेल ऑफ फ्लावर्स हैं, ठीक है, बटरफ्लाइज हैं, वो क्या करती हैं, मेरे को पैनोरामिक व्यू देती हैं और मेरे को अच्छा लगता है, ब्लेसिंग मिलती है, मेरे को लगता है कि भी मेरी ग्रैंड मदर अभी भी मेरे साथ है। सो दिस इज द थिंग गाइज, यू कैन मेक योर ओन स्टोरीज बट मेक सिंपल एंड वेरी वेरी सिंपल स्टोरीज। वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज एग्जामिनर बोर हो रहा है भाई, उसको आप लोगों को अच्छा से बताना है। बीइंग मोटिवेटेड, अब ये पढ़ लो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को इसकी हिंदी बना के तो अब सुनाने नहीं वाला है ना, बिकॉज वी डू नॉट हैव दैट मच ऑफ टाइम। बट द थिंग इज दैट कि आपको उसके पीछे का कंसेप्ट पता होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये स्क्रीनशॉट ले लो, इन सब चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेते रहो, ठीक है, अच्छे से इनको पढ़ते रहो, कॉपी पे इनको लिखो, कॉपी पे लिखने के बाद हर एक लाइन को अच्छे से समझो और उन लाइनों को जो लाइनें आप लोग याद कर सकते हो उनको याद करो। कई बार क्या होता है इस पूरी स्टोरी में से 3-4 लाइनें आप लोग ऐसी उठा सकते हो जो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्यू कार्ड या फिर पार्ट 3 में भी बोल सकते हो, ओके। सो नाउ
अब देखो कई बार क्या होता है भाई, पर्सनैलिटी कैसे डिस्क्राइब करें। अब देखो रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी है, केयरिंग है, करेजियस है, होनेस्ट है, एरोगेंट है, इंजॉयमेंट है, सेल्फ कॉन्फिडेंट है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, जल्दी गुस्सा आता है, डेलिजेंट है, बहुत मेहनती है, थॉटफुल है, अच्छे विचार है, फ्रेंडली है, वही काम नेचर का है, चार्मिंग है मतलब इंटरेस्टिंग बंदा है, एंथुजियास्टिक का मतलब हो गया कि भाई उस बंदे में कुछ एनर्जी है, वो काम करता रहता है, सिंसियर है, टाइम का बड़ा बंदा है, टाइम मतलब टाइम की रिस्पेक्ट करता है, वार्म हार्टेड है, दिल का बड़ा अच्छा है। तो ये बातें क्या करती हैं, ये सब चीज़ें डिस्क्राइब करेंगी आपके पर्सन को। कोई भी आपका फेवरेट पर्सन हो, किसी के बारे में बताना हो, फ्रेंड के बारे में बताना हो, रिलेटिव के बारे में बताना हो, टीचर के बारे में बताना हो, सो दीज वर्ड्स कैन हेल्प यू वेरी मच। ओके, सो रिमेंबर देम, याद कर लो भाई। एक ही आप लोग ये मत समझो कि यहाँ पे कुछ जादू की छड़ी मिल गई आपको और अच्छे से याद हो जाएगा, बार बार इनको याद करना पड़ेगा, कॉपी पे लिखना पड़ेगा, ये तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। ये मत समझो कि भाई कोई बंदा आएगा आपको याद करवा देगा, ये तो याद करना पड़ेगा। यहाँ पे बात ऐसी है कि हमने अच्छे ढंग से एक स्मार्ट तरीके से क्यू कार्ड को प्रिपेयर करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हेयर इज अ कंप्लीट स्टोरी यू कैन यूज, एक कंप्लीट स्टोरी है बंदे के बारे में। ठीक है, मैं आपको ऐसे ही पढ़ के फटाफट सुना देता हूँ, सॉरी। ये देखो कंप्लीट स्टोरी कैसी है भाई, ये बना के दिखाता हूँ आपको, वैसे आप लोग ही बना सकते हो। जैसे शी ही क्वाइट टॉलर देन अ नॉर्मल पर्सन, ठीक है, विद ब्राउनी आईज एंड लिटिल कर्ली हेयर, शी गॉट अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड ऑलवेज क्रैक जोक्स, आई हैव नेवर सीन अ सच एंथुसियास्टिक पर्सन, even he or she, whatever you wanted to mention, is a kind hearted and work in an NGO helping a poor and needy people in a different ways. Fortunately I got a good time to spend with him or her. हिम और हर मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग अपने हिसाब से पर्सन चूज कर सकते हो, कौन है उसका नाम चूज कर सकते हो, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया। वी शेयर सम एक्टिविटीज इन अ पार्क, शी इज सो जेनरस एंड इंटेलिजेंट पर्सन, आई शुड से he is a perfect blend of a different personalities. However, sometimes he get a little angry and show arrogance, but लेकिन उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, थॉटफुलनेस कवर एवरीथिंग एंड मेक हिम अ चार्मिंग पर्सन, उसको एक चार्मिंग पर्सन बनाता है। नाउ वी आर डिस्क्राइबिंग अ पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन, उसका करेक्टर कैसा है, समझ में आ रहा है? क्योंकि ये जो वोकैबुलरीज हैं दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट टू डिस्क्राइब समथिंग। अगर आपके पास शब्द नहीं है तो बयान नहीं कर सकते, बयान नहीं कर सकते तो भाई आप एग्ज़ाम दोबारा भर लो, 17,000 फीस हो चुकी है, एक और 17,000 की फीस आप लोग कवर अप करके रख लो अपनी पहले से ही बैंक बैलेंस में, ठीक है। नाउ पॉजिटिव फीलिंग्स कैसी हैं? पॉजिटिव फीलिंग्स में आप लोग ये सारे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो। दीज वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, ओके, इनको याद कर लेना। अगर आप लोगों को नहीं पता कि इसका मीनिंग क्या, भाई गूगल पे जाओ, मीनिंग ढूंढो, सेंटेंसेस बनाओ, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है और आप लोगों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को कंसेप्ट बताना, जो कि मैं बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो कुछ मैंने यहाँ पे पहले से ही ऐड ऑन कर रखी हैं अच्छी शब्द जो ढूंढ के आप उनको बता सकते हो। नेगेटिव फीलिंग्स को इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। कभी कोई फील ऐसा हुआ, एंक्शियस हुआ, आई वॉज वरी, आई वॉज फियर, आई वॉज एंग्री, आई वॉज डिसअपॉइंटेड, आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड, आई वॉज जेलस, आई वॉज शेम, ठीक है, आई वॉज अलोन। यू कैन मेंशन एवरी काइंड ऑफ अ सिचुएशन, ठीक है। बहुत सारी सिचुएशन को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव फीलिंग से। नाउ यहाँ पर क्या है, कुछ अदर फीलिंग्स हैं जैसे एक्सेप्टेंस है, बोर्डम है, कामनेस है, कन्फ्यूजन है, क्यूरियोसिटी आ गया, उसके बाद इंडिफरेंसेस, इंटरेस्ट, इनको आप लोग अच्छे से याद कर सकते हो। अगर ये नहीं याद करनी तो अपनी 5-5, 6-6 वोकैबुलरी याद करो, वही सफिशिएंट है, माँ कसम सफिशिएंट है। आप लोगों को 6 वोकैबुलरी से ना तो ज़्यादा यूज़ कर सकते, ना आपको याद करने की ज़रूरत है। नॉलेज सारी रखो लेकिन यूज़ क्या करना है वो लिमिटेड रखो। इनका स्क्रीनशॉट लेते रहना भाई प्लीज़। अब कुछ फ्रेजेस हैं, वो फ्रेजेस क्या हैं देखो, हैप्पीनेस एंड जॉय के कुछ फ्रेजेस हैं। ओवर द मून, वॉकिंग ऑन एयर, ऑन क्लाउड 9, इन 7th हेवन, टिकल्ड पिंक, दैट मीन्स क्या, मैं बहुत खुश था, मैं 7वें आसमान पर था, मैं मून के पास पहुंच गया, ऐसी बातें चल रही हैं यहाँ पे। एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, भाई सी रेड, दैट मीन्स मेरे को सब लाल दिख रहा था। वो होता है ना एक क्या बोलते हैं, बैल होता है, उसको लाल दिखता है, वो फ्रस्ट्रेटेड होता है कि मार दूंगा मैं तो किसी को। हिट द रूफ, भाई मैं छत पे से छाल मार दूंगा। जो भी है ये आप लोग क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो इनके मीनिंग और सेंटेंसेज। लव एंड अफेक्शन के बारे में, ठीक है, लव एट फर्स्ट साइट है, कांट लिव विदाउट, बटरफ्लाइज इन द स्टमक, मतलब मेरे पेट में तितलियां उड़ रही थी उसको देख के, ऐसा कुछ। यू कैन मेंशन दैट थिंग। सैडनेस एंड ग्रीफ, जहाँ पे सैड हो आप, ग्रीफ हो मतलब किसी पे तरस आ रहा है आपको, बेचारा ये लग रहा है कि बेचारे के साथ यार क्या हो गया, यू कैन मेंशन दिस काइंड ऑफ फ्रेजेस। देन फियर एंड एंग्जाइटी, दिस फियर एंड एंग्जाइटी यू कैन ऑल्सो यूज इन अ सेम वे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर अपनी वीडियो क्या होती है, यहाँ पर अपनी वीडियो होती है ख़त्म। तो इन सब चीज़ों का स्क्रीनशॉट प्लीज़ लेते रहना, ओके। सो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने सारा कुछ पहले से जो कुछ हमने डिस्कस करा था वो भी सॉर्ट आउट कर लिया, फिगर आउट करा, रिवाइज भी करा, ओके। और जाने से पहले अगर आप लोगों ने यहाँ तक की वीडियो देख ली है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर, और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ जरूर से जरूर देना।
because it's very important as a feedback. Okay, I hope you enjoyed this video. Thanks for watching it.